हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी काम को पूरे मन से कैसे करते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ। और ये सब हमें बताया है कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी काम दो तरह से किया जाता है, शैलो वर्क एंड डीप वर्क। शैलो वर्क वो है जिसमें काम करते समय दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान देते रहना, जैसे कि मेल चेक करना, किसी मैसेज का रिप्लाई देना, सोशल मीडिया खोलकर देखना, कई सारे काम एक साथ करना, जिसे लोग मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। डीप वर्क है कोई एक काम एक टाइम में पूरे ध्यान देकर करना, बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के काम को करते जाना जब तक कि काम पूरा ना हो जाए, जिसमें वो अपनी पूरी क्षमता को लगा देता है, जिससे उसकी स्किल भी इम्प्रूव होती है और वो ऐसा काम कर जाता है जिसे दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते। डीप वर्क क्यों ज़रूरी है? जो भी काम हम शैलो तरीके से करते हैं वो कुछ साल बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा या फिर कुछ मशीनरी से रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए शैलो वर्क में कोई भविष्य नहीं है। अगर किसी को इस तेज़ी से बदल रही टेक्नोलॉजी वाली दुनिया में अपना मकाम बनाना है तो उसे डीप वर्क आना चाहिए, क्योंकि ये एक रेयर स्किल है। इस कंपटीशन भरी दुनिया में दो तरह के लोग अपना मकाम बना सकते हैं। पहले, जो नई नई टेक्नोलॉजी को तेज़ी से सीख कर कामों को बेहतरी से कर सके, और दूसरा वो जो अपने फील्ड में मास्टर हो। मुश्किल से मुश्किल काम को हाथों में लेना और उसे सही समय पर ख़त्म करना ही एक इंसान को सही मायने में विजेता बना सकता है। इसलिए अपने फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कामों को पूरे ध्यान लगाकर करना सीखना होगा। तभी वह इंसान अपनी सही पहचान बना पाएगा। जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, जो अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, या फिर वो लोग जो असाधारण परिणाम लाना चाहते हैं, उन्हीं को एक डीप वर्क कला सीखना ज़रूरी है। डीप वर्क के फायदे। एक समय में एक ही काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और क्वालिटी भी बेहतर होगी। अपने काम करने की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सकेगा, जिससे आपके स्किल इम्प्रूव होंगी और आप एक हाई परफॉर्मर बन पाओगे जिसकी कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शन ना होने की वजह से काम को कम समय के अंदर ख़त्म किया जा सकेगा, चाहे वो अपने जॉब में बेहतर होना हो या पढ़ाई करके कोई एग्ज़ाम क्रैक करना। डीप वर्क ही वो टेक्निक है जिससे कम समय में अधिक चीज़ें कवर हो पाएंगी। शैलो वर्क बुरा क्यों है? तो चलिए जानते हैं। इसका कारण है अटेंशन रेसिड्यू। मतलब जब हम एक काम कर रहे होते हैं और उस वक्त दूसरे काम पे ध्यान देते हैं और फिर वापस अपने पहले काम को करते हैं, तब हमारा दिमाग पूरी तरह से पहले काम पे वापस नहीं आ पाता। ध्यान का 20% दूसरे काम पर ही रहता है। जैसे कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और उसी वक्त आपके फ़ोन पे मैसेज आया, आपने मैसेज चेक किया, फिर अपने प्रोजेक्ट पे काम करने लगे। ऐसे में आपका ध्यान मैसेज पर कुछ देर के लिए रहता है, जिससे आप अपने पोटेंशियल लेवल का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसे शैलो वर्क से गलतियां होने के चांस भी रहते हैं और काम को पूरा करने में वक्त भी ज़्यादा लगता है। इसलिए हाई परफॉर्मर बनने के लिए शैलो वर्क बिल्कुल सही नहीं है। असाधारण वही कर जाते हैं जो लोग अपने पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल करते हैं और अपने ध्यान को अपने गोल पर ही रखते हैं। चलिए जानते हैं डीप वर्क कैसे काम करता है। हमारा दिमाग भी मसल की तरह काम करता है। मतलब जैसे मसल का कोई हिस्सा जितना इस्तेमाल होता है वो उतना मजबूत होता है, उसी तरह दिमाग में न्यूरॉन सर्किट होती है। जब हम शैलो वर्क करते हैं तो वो न्यूरॉन सर्किट मजबूत होता है। अगर हम बार बार कई कामों में ध्यान देते रहते हैं तो ये हमारे दिमाग को उसी तरह के काम की आदत डाल देती है और आप सोचते हो कि अचानक एक दिन आप पूरा ध्यान लगाकर एक काम को करके असाधारण परिणाम ले आओगे, तो ये मुश्किल होता है,
क्योंकि जैसे जिम में जाकर अगर आप थर्माकोल से बने इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहे हो और सोचोगे कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाओगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। उसी तरह बार बार ध्यान भटका के काम करने की आदत होने की वजह से आप कभी अचानक अपना ध्यान एक काम में नहीं लगा पाओगे। पर अगर आप चाहे छोटा काम करो या बड़ा, जब आप अपना पूरा ध्यान उस काम पे ही रखते हो बिना कोई भी चीज़ों से ध्यान भटकाए, तो आपका दिमाग का न्यूरल सर्किट मजबूत होने लगता है और उस पर एक माइलाइन नाम का वाइट टिश्यू जमने लगता है। माइलाइन का जमना बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये वाइट टिश्यू एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। यह आपकी ध्यान लगाने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा देती है, इसलिए फिर आप और ज़्यादा फोकस लगा के काम करने लगते हो। जो काम लोग हफ्ते लगाते हैं वो आप घंटों में ख़त्म कर पाते हैं। डीप वर्क के 4 नियम। डीप वर्क वैल्यूएबल है, ये बात जानना आसान है, पर मुश्किल है इसे अपनी आदत में लाना, क्योंकि अधिकांश लोग डिस्ट्रैक्शन के शिकार हैं। वो मल्टीटास्किंग के आदी रह चुके हैं। पर जैसे कोई भी स्किल को अभ्यास के द्वारा सीखा जा सकता है, उसी तरह डीप वर्क के 4 नियम को मानकर चलने से डीप वर्क में माहिर हुआ जा सकता है। तो चलिए जानते हैं वो रूल्स। रूल नंबर 1, वर्क डीपली। पूरा ध्यान लगाकर एक ही काम करना। ऐसे करने के लिए बहुत सारी इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है, पर जब हम कोई रूटीन बना ले या कोई रिचुअल को फॉलो करें तो काम को पूरा ध्यान लगाकर करना आसान हो जाता है और धीरे धीरे ये हमारी आदत में शामिल हो जाता है। अधिकांश सफल लोग अपने पूरे दिन के कामों को एक रूटीन में करते हैं, कई रिचुअल बनाते हैं, तभी वे इतने सफल हो पाते हैं। अगर आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होकर काम करते हो और सोचते हो कि ज़रूरत पड़ी तो आप एक दिन पूरा ध्यान लगाकर काम कर लोगे, तो ऐसा होना संभव नहीं है। अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे रिचुअल्स बनाएं और अपने कामों को उसी रिचुअल से फॉलो करते चलें। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस द बॉर्डम। अभी के टाइम में टेक्नोलॉजी के हम इतने आदी हो गए कि अगर थोड़ा भी बोरियत हुई तो इंटरनेट इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारा दिमाग हमें डिस्ट्रैक्शन का डिमांड करता है, पर डीप वर्क के लिए बोरियत को अपनाना सीखें, क्योंकि कुछ वक्त दिमाग पूरी पोटेंशियल के साथ काम करता है और कुछ टाइम कुछ ना करने से वह अपनी एनर्जी को रिगेन कर सकता है। जब भी बोरियत हो तो एक गहरी सांस ले, छोटा वॉक या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ले। मन को समझाए जो चाहिए या जो सोचना है उसके लिए बाद में आप टाइम निकालेंगे। इससे धीरे धीरे डीप वर्क की कला को सीख लेंगे। रूल नंबर 3, क्वाइट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना इतना आम हो गया है कि इसके बिना समय बिताना लोगों को मुश्किल लगता है, पर यही लोगों की बहुत कीमती समय को खो जाता है। इसलिए ऑथर सुझाव देते हैं सोशल मीडिया को छोड़ दें, जिससे आप अपना लिमिटेड टाइम और ध्यान को अपनी ज़रूरी कामों में लगा सकते हो। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप एक सही रूटीन से करते हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट सर्विस बनाने के लिए आपको अपना ध्यान को भटकने से रोकना होगा। इसलिए जब भी डीप वर्क के लिए बैठे, सारे छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें, सारी ज़रूरी चीज़ों को पास में रख लें ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। डीप वर्क कैसे करें? ऑथर ने अपनी बुक डीप वर्क में इसके फ़ायदे और ज़रूरत बताने के साथ कई प्रैक्टिकल तरीके भी सुझाए हैं। कोई भी स्किल एक बार में हासिल नहीं हो सकती, बार बार क्वाइट करने का मन भी करेगा, पर कोशिश करते रहने से आप उस स्किल को सीख ही जाते हैं। उसी तरह डीप वर्क की स्किल को आप सीख सकेंगे, जिससे आप 4 तरीके से कर सकते हैं: मोनेस्टिक, बाई मॉडल, राइथमिक एंड जर्नलिज्म। तो चलिए जानते हैं मोनेस्टिक अप्रोच। जैसे एक संत सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है और वहां बैठकर ध्यान लगाता है। डीप वर्क अप्रोच कुछ इसी तरीके का है, जिसमें आप अपने आप को सब लोगों और डिस्ट्रैक्शन से दूर कर लेते हो और एक आइसोलेटेड जगह जाकर डीप वर्क करते हो। बिल गेट्स ने जब माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत से में काम कर रहे थे
तब वो सबसे दूर रहकर सिर्फ कोडिंग पे ध्यान दे रहे थे। वो अपने काम करने में इतने खो गए थे कि कई बार कीबोर्ड के पास ही सो जाते थे, फिर कुछ घंटे का नींद लेकर दोबारा कोडिंग करने लगते थे। इसी से फिर वो माइक्रोसॉफ्ट की बेसिक प्रोग्रामिंग को नींव रखे और आज वो इतना कामयाब हो पाए। नंबर 2, बाय मॉडल अप्रोच। इसमें आप हफ्ते के कुछ दिन या कुछ घंटे आइसोलेटेड होकर डीप वर्क करते हैं और बाकी के समय नॉर्मल तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे घर में ऐसा कोई जगह फिक्स कर ले जहां आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए सिर्फ अपने गोल पे काम करोगे और दूसरा कुछ नहीं। नंबर 3, राइथमिक अप्रोच। इसमें आप कोई टाइम ब्लॉक बना सकते हो। रोज़ या हफ्ते में कुछ दिन फिक्स टाइम पे आप डीप वर्क का शेड्यूल रख सकते हो और उसी टाइम ब्लॉक पे सिर्फ डीप वर्क कर सकते हो, जिससे आप अपने फ्लो में रहोगे और काम सही से होता रहेगा। ज़्यादातर लोग सुबह ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो आप सुबह के कुछ घंटे फिक्स कर दो डीप वर्क के लिए। नंबर 4, जर्नलिज्म अप्रोच। जैसे जर्नलिज्म में जब भी कोई नई स्टोरी आती है तो उसे तुरंत प्रोसेस किया जाता है, उसी तरह दिन में जब भी आपको मौका मिले आप डीप वर्क में लग सकते हो, चाहे वो कुछ घंटे के लिए हो। आप कहीं पे भी डीप वर्क शुरू कर सकते हो। शट डाउन। डीप वर्क करने के बाद माइंड थक जाता है, इसलिए काम खत्म करके खुद को रेस्ट दे। रोज़ाना हम कुछ ही घंटे डीप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग का फोकस लेवल लिमिटेड होता है। 1 घंटे का डीप वर्क 3 घंटे के शैलो वर्क से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए काम में शट डाउन भी होना ज़रूरी है। काम खत्म करके आना, लैपटॉप या बुक बंद करके और खुद को रिलैक्स करें, जिससे आप अपनी एनर्जी को रिगेन कर पाएंगे और दूसरे दिन दोबारा डीप वर्क पे जा सकेंगे। बहुत से लोग होते हैं जो काम खत्म करके घर आने के बाद भी काम के बारे में सोचते रहते, जिससे वो रिलैक्स नहीं कर पाते और उनका दिमाग को आराम नहीं मिल पाता। जैसे मेहनत भरा काम करने के बाद पूरा आराम करना ज़रूरी है, वैसे ही डीप वर्क के बाद पूरा चिल करना ज़रूरी है। काम खत्म तो उसके बारे में सोचना बंद करो और खुद को पूरी तरह आराम दो, तभी आप और बेहतर काम कर पाओगे। इसी के साथ हम बुक के कंक्लूजन पर आते हैं। डीप वर्क एक रेयर स्किल है जिसे सीखकर आप अपने पोटेंशियल के चरम सीमा तक पहुंच सकते हैं। आप अपने जानने वालों में कितने लोगों को जानते हैं जो डीप वर्क करते हैं? बहुत कम या ना के बराबर ही लोग आपको मिलेंगे जो डीप वर्क करते हैं। इसलिए जब आप डीप वर्क करने लगेंगे तब आप एक अच्छी सर्विस या प्रोडक्ट बना पाओगे। डीप वर्क करने के लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका लक्ष्य। आपको क्या हासिल करना है? कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है या जॉब में कोई पोस्ट हासिल करना है? अपना लक्ष्य निर्धारित करें और डीप वर्क की स्किल को अपना लें। शुरुआत में काफ़ी कठिनाइयाँ आएंगी, पर आप बार बार कोशिश करके इन्हें पार कर जाएंगे। डीप वर्क बुक में कार्ल न्यूपोर्ट ने कई सारी तकनीक बताई है जिससे आपको डीप वर्क करना आसान कर देगा। आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। आप इस रेयर डीप वर्क स्किल को सीखकर अपनी जीवन को काफ़ी बेहतर बना पाएंगे। इसी के साथ इस बुक की समरी यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।